तो बच्चों अब हमने क्या पढ़ना है, ब्लॉक 7 की इम्यूनोलॉजी स्टार्ट की है हमने आज। इम्यूनोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने एलो वाइज चलना है। आपने सारे के सारे चैप्टर्स नहीं याद करने, ना तो वो आप याद कर सकते हो ना वो इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं सारी आपको पढ़ा दूंगी और सारी आपको लिविंगस्टन से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप बस ये याद करना, पेपर में भी यहीं से आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम आपके ना एलो वाइज चलेंगे सिलेबस के मुताबिक। पहला एलो आपका क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो बच्चों इसमें ना इस इम्यूनोलॉजी में हमने सारा पढ़ना है कि हाउ डज आवर बॉडी फाइट एन इन्फेक्शन, ठीक है। हम लोग पहले सबसे स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं। इम्यूनिटी के बच्चों दो टाइप्स हैं, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर बर्थ, जो हमारी बॉडी में ना बर्थ जब हमारी होती है तब से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जिसको हम बर्थ से हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, हमने इसको बाद में एक्वायर किया है, किसी इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ गई है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में बर्थ से ये इनेट थी और बाद में हमने एक्वायर की है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट में क्या क्या आ जाता है, स्किन, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, एनके सेल्स, कॉम्प्लीमेंट एंड गैस्ट्रिक जूस वगैरह। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आ जाता है, बी सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। तो इम्यूनिटी की समझ आ गई, दो टाइप्स है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी में एट बर्थ प्रेजेंट थी, बर्थ से ही हमारी बॉडी में थी ये सारी चीज़ें। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जिसको हमने बाद में एक्वायर किया, यानी बर्थ से हमारी बॉडी में नहीं थी, हमने बाद में किसी इन्फेक्शन से एक्सपोजर हुआ या पैथोजेंस वगैरह से, तो तब हमारी बॉडी ने इसे एक्वायर किया, ठीक है बच्चों। तो इनेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस क्या है, इनेट इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी वी आर बोर्न विद, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना उसको हमारी बॉडी बाद में लर्न करती है इन्फेक्शन की वजह से। कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी आती है। ये फास्ट है, विद इन मिनट्स एक्ट करती है, ठीक है। ये पहले से जो है बॉडी में पहले से तैयार बैठी है, जैसे कोई हम पैथोजन वगैरह इंजेस्ट करेंगे तो गैस्ट्रिक जूस है जैसे स्टमक में, वो फ़ौरन से उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बहुत फास्ट इसका एक्शन है। और ये जो है ना ये स्लो होती है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम में ये बहुत स्लो एक्ट करती है और इसको इवन डेज़ लग जाते हैं पहली दफ़ा में अपना इफेक्ट शो करने में। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मेमोरी बन जाती है और इसका इफेक्ट भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। ये जनरल अटैक है बॉडी का और ये स्पेसिफिक अटैक है। इसमें कोई मेमोरी नहीं बनती, इसमें मेमोरी बनती है। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेमोरी नहीं होती और इसमें मेमोरी होती है, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक है, ठीक है। एमसीक्यू के हिसाब से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ये तो हो गया इनेट और एक्वायर्ड। अब हम पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारी बॉडी खुद एक्टिवली एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमें बाहर से बने बनाए एंटीबॉडीज़ मिलते हैं, ठीक है। बॉडी खुद कोई काम नहीं करती, बस बाहर से एंटीबॉडीज़ आते हैं, वो इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, बॉडी को पता ही नहीं चला कि बस बाहर से एंटीबॉडीज़ आए, पैथोजन को ख़त्म कर गए और निकल गए। जबकि इसमें क्या हुआ था कि पैथोजन आया, उसने पूरा प्रोसेस एक्टिवेट किया, एंटीबॉडीज़ बनने का एंटीबॉडीज़ बने, बॉडी ने खुद उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, फिर पैथोजन को ख़त्म किया, ठीक है। तो इसमें एंटीबॉडीज़ का सोर्स क्या है, प्रोड्यूस बाय वंस ओन बॉडी। और ये जो है ना पैसिव, दिस इज़ रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। ये इसमें हमें बाहर से एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। इसमें ऑनसेट कितना होता है, स्लो, इसमें वीक्स भी लग जाते हैं डेवलप होने में, ठीक है। जाहिर है पैथोजन आया, उसने पूरा अपना कैस्केड एक्टिवेट करना है, फिर जाके एंटीबॉडीज़ बनने हैं, तो इस सब में टाइम लग जाता है। जबकि इसमें सीधे एंटीबॉडीज़ आगे उन्होंने डायरेक्ट पैथोजन को मार दिया, तो ये इमीडिएट प्रोसेस है। इसमें मेमोरी सेल बनते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाते हैं, जबकि इसमें मेमोरी सेल नहीं है, ठीक है बच्चों। मेमोरी सेल कहाँ पे बनेंगे, जहाँ पर बाहर से इन्फेक्शन या पैथोजन आएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है तो एंटीबॉडीज़ बन रहा है, मेमोरी बन रही है, और इसमें भी बाहर से पैथोजन आया और बॉडी ने खुद एंटीबॉडीज़ बनाया और उस बॉडी की ना मेमोरी सेल्स भी बने, मेमोरी डेवलप होती है इसमें। इसकी ड्यूरेशन क्या है बच्चों, इसको बनने में तो टाइम लगता है, स्लो है, लेकिन ये जब एक दफ़ा बन जाती है ना तो फिर ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। बहुत देर तक इसका इफेक्ट रहता है, जबकि ये शॉर्ट टर्म है, बस एंटीबॉडीज़ ख़त्म तो ये भी ख़त्म। अब एक्टिव और पैसिव की ना दो टाइप्स हैं। एक्टिव में नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव आ जाते हैं, जबकि पैसिव में भी नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल एक्टिव वो है जिसमें ना कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है बॉडी को, जैसे चिकन पॉक्स या मीजल्स वगैरह हुए और फिर एंटीबॉडीज़ बने। जबकि आर्टिफिशियल एक्टिव वो है जिसमें नेचुरली बॉडी इंसान को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, हमने इसको बाहर से, इन्फेक्शन की वजह से आएगा ना बॉडी में पैथोजन, इन्फेक्शन होगा तो पैथोजन आएगा, तो या तो नेचुरली आए कोई इंसान को, जैसे चिकन पॉक्स या मीजल्स बीमारी हुई है, या तो फिर हम उसमें बाहर से पैथोजन एंटर करवाएं, जैसे MMR मीजल मम्प्स रूबेला वैक्सीन, हमने उसको वैक्सीनेशन किया जिसकी वजह से पैथोजन गया और बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हैं, या फ्लू वैक्सीन, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्टिव में दो टाइप्स आ गई, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, और ये नेचुरल और पैसिव बच्चे दोनों टाइप्स हैं एक्वायर्ड की, ठीक है। नेचुरल एक्टिव में आ गया चिकन पॉक्स और मीजल जिसमें नेचुरल इन्फेक्शन हुआ पेशेंट को कोई, और आर्टिफिशियल एक्टिव वो है जिसमें हमने बाहर से आर्टिफिशियल एक्टिव वो है जिसमें हमने बाहर से वैक्सीन दी और ख़ुद पैथोजन एंटर करवाए उसकी बॉडी में, ठीक है।
अब अगर देखते हैं पैसिव को, तो पैसिव में भी दो टाइप्स है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। तो नेचुरल पैसिव बच्चे वो है जिसमें नेचुरली बॉडी में एंटीबॉडीज़ आती हैं, ठीक है, नेचुरली हमने खुद एंटीबॉडीज इंजेक्ट नहीं की, नेचुरली आई हैं। ये किस में होता है, ये जो है ना वैसे बच्चों में ही होता है, न्यू बॉर्न्स में या इन्फेंट्स में। तो इसमें क्या होता है, या तो प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र हुआ एंटीबॉडीज़, फिटस था उसके मदर की, फिटस था ना मदर के वूम में, तो वहाँ से प्लेसेंटा से मदर के एंटीबॉडीज़ ट्रैवल किए प्लेसेंटा से और फिटस में चले गए। या तो फिर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के ना मदर के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज़ गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों नेचुरल पाथवेज है ना, गए तो इसमें एंटीबॉडीज़ ही हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से गए हैं, हमने नहीं इंजेक्ट करवाए, नेचुरली गए हैं। और आर्टिफिशियल पैसिव में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ तो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें आर्टिफिशियली खुद इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ तो हमने स्नेक एंटीवेनम दिया, और ये एंटीवेनम क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। और रेबीज़ के ट्रीटमेंट में भी हम उसे बाहर से एंटीबॉडीज़ देते हैं, ठीक है। हमने इम्यूनिटी पढ़ी है, इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट एट बर्थ थी, एक्वायर्ड जो थी वो बाद में एक्वायर की हमने। उसमें आती हैं दो तरह की, नेचुरल एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, और पैसिव में नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव, ठीक है। इनकी ये एग्जांपल्स आपने अच्छे से याद रखने के। इसमें नेचुरल इन्फेक्शन होगा, इसमें वैक्सीन देंगे तो वैक्सीनेशन वो पूछ लेते हैं, ये अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाता है कि वैक्सीनेशन ना किस टाइप की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती है, तो ये हमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। वैक्सीन किस तरह की इम्यूनिटी देती है, आर्टिफिशियल एक्टिव। और पैसिव में आता है नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। और ये स्नेक एंटीवेनम वाला भी आ जाता है कि ये किसकी एग्जांपल है, ये आर्टिफिशियल पैसिव की एग्जांपल है। और ये प्लेसेंटा वाला भी, ब्रेस्ट मिल्क प्लेसेंटा, ये सारी चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं ये तो आती हैं ना, जैसे ये प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क वाला के ये हमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है।